कहीं वो तू तो नहीं? क्या तू है वो गद्दार? कभी नहीं बॉस, मैं और आपसे धोखा। मार दे इसे। मैं जानता हूं ये तेरे भाई जैसा है। याद है मैंने तुम दोनों को गैंग में शामिल किया था जब तुम दोनों बहुत छोटे थे? नहीं नहीं, तू जानता है मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोई गद्दारी नहीं की। प्लीज मुझे बता। ढूंढ निकालो गद्दारों को, फिर हम डीईए के कुत्तों तक भी पहुंच जाएंगे। ये सब क्या बोल रहे हो? कुत्ते? अब तुम्हें ये सब करने से तसल्ली मिलेगी बेनिटो? पापा की तबीयत में सुधार है ना? नहीं, कोई सुधार नहीं हुआ। इस तरह जीने का क्या फायदा? पापा को कुछ नहीं होगा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ मेरी मदद की जरूरत है। तुम मेरी मदद कर रही हो एल पासो में? पूरी टनल गवा दी तुमने। महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। क्या लगता है ये क्या करेंगे? वो भी गद्दारों को छोड़ेंगे नहीं मेरी तरह। पापा समझदारी से काम करते। इस वक्त तुम्हारी असली जरूरत वहां है। मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। आज हम प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं, तो सब अपने अपने पार्टनर चुन लीजिए। चलिए जल्दी से। जब मैं छोटा था तब सारी चीजें उड़ा दिया करता था। पर आज ऐसा कुछ मत करना। 13/100 छोटा फ्लास्क लो। ओह, तुम्हें वाकई केमिस्ट्री आती है, तुम फेंक नहीं रहे थे। हाँ, ज्यादातर बातें झूठी थी, पर जैसा कहा बचपन में मैं वाकई एक पागल साइंटिस्ट था। बहुत शरारती था। हाँ। वैसे तुम्हें एल पासो कैसा लगा? काफी कूल है ना? प्लीज मजाक मत करो। समझ गया। पसंद करने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब एडजस्ट कर रही हूँ, वापस नहीं जा सकती। मैं सैन एंटोनियो में बहुत खुश थी क्योंकि मेरे सारे दोस्त वहाँ हैं, लेकिन अब नई शुरुआत करूंगी। तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा, आई एम सॉरी। पर अब मेरे साथ लैब पार्टनर है। शुरू करें? हाँ। चीयर्स। रेडी? हाँ। अरे यार, बूम साइंस। वो अकेला है। बोला ओला सीनियर। अपना ऑर्डर पिक करना है। थैंक्स। 10 नंबर का ऑर्डर रेडी है? बेनितो को पता चल गया। पता चल गया होता तो तुम यहाँ नहीं होते। मैं ये नहीं कर सकता और मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं फंसना नहीं चाहता। तुम आजाद हो। हमने डील की थी। डरो मत, मैं तुम्हें विटनेस प्रोटेक्शन दिलाऊंगा। थैंक यू। नई टनल की कोई खबर? अभी तक नहीं। वैसे बेनितो की बहन एल पासो में रहती। पता नहीं था उसकी बहन भी है। उसका नाम नतालिया है, पर वो नकली नाम से रह रही होगी। कुछ पता है काम क्या करती है? नहीं पता, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। हाँ लाइए। ग्रासियस। ग्रासियस। कम ऑन, और जोर लगाओ। क्या हो रहा है? हमें एक साथ नहीं होना चाहिए। मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे स्कूल से ट्रांसफर भी कराना पड़ेगा। क्या? तू शिफ्ट हो रहा है? हाँ, हम एबेलिन में मेरी मासी के घर जा रहे हैं जो यहाँ से 8 घंटे दूर है। मैं वहाँ जाऊंगा या तो स्पेन में मेरे नाना नानी के पास। अरे यार। हाँ, डैड के शहीद होने के बाद जो रकम मिली है वो काफी कम है, और अब डैड नहीं रहे तो हम यहाँ रहना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ऊपर से माँ का मेडिक्लेम भी खत्म होने वाला है, और सॉरी मैं और कुछ नहीं कह सकता। कोई बात नहीं, जैसे सब ठीक हो जाएगा। Hz con sus noticias desde El Paso y Juárez. आप जानते हो जेसी और उसकी मॉम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं? हाँ मैंने सुना, उन्हें मिलने जाएंगे। रोड ट्रिप। क्या डीए उनकी कोई मदद नहीं कर सकता? रेड में पकड़े हुए कैश का क्या होता है? वो कैश ऑपरेटिंग बजट में जमा होता है, वही कार्टेल से निपटने में काम आता है। पर उस रेड में जेसी के डैड शहीद हुए थे। क्या डीए को उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? हाँ मैं समझता हूँ बेटा, लेकिन सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। हम उनके लिए फंड रेजर शुरू कर रहे हैं, ठीक है?
पूरी मदद करेंगे। आप मरे तो मेरे लिए भी फंडरेजर होगा। मैनी का नाम। मैनी। काश मैं मैनी की तरह बन पाता। वाकई? हाँ। वो तेरी तरह बनना चाहता था। नहीं, मेरा मतलब काम से नहीं था यार। मैनी बहुत अच्छा पिता था। अरे यार, तू भी एक अच्छा पिता है। नहीं, वेंडी को हमेशा पता होता था कोडी को क्या चाहिए। पता है, बीमार होने के बाद भी उसने परिवार को एक रखा था अपनी आखिरी सांस तक। और अब तो क्या कहूं। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूं कि मेरी कोई औलाद नहीं है, लेकिन लिजी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के लिए डैनी को यहां लेकर आती है। हाँ, वो चाहती है डैनी फोर्स ज्वाइन करे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कोडी ये काम करे। वो बड़ा हीरो बनता है, कहीं मारा ना जाए। नहीं, मैं समझता हूं, लेकिन सच पूछो तो मुझे ऐसा लगता है लिजी डैनी के साथ बस कुछ समय बिताना चाहती है। जब कोई प्रेशर ना हो, कोई एजेंडा ना हो, तो बच्चे खुलकर बात करते हैं। रिस्ट कंट्रोल, कलाई पकड़ लो। वो पीछे हटने की कोशिश करे तो ग्रिप और टाइट करो। अपना वजन उसके ऊपर डालो और गिरा दो। समझ गए? ओके। दूसरा तरीका है, इसी तरह आगे बढ़ो, उसे पकड़ लो, थोड़ा पीछे जाओ और नीचे गिरा दो। बहुत आसान है। हे, कोडी रेसल करता है ना? हाँ। तो उसे मैट पर लेकर आओ, दो हाथ करने दो। नहीं, आज उसे सिर्फ देखने दो। ठीक है। कम ऑन गाइस, चलो प्रैक्टिस करते रहो। हाय, कोडी मेरे साथ है। हाय कोडी, कैसे हो? हे बॉस, मैं ठीक हूँ। अच्छा रे, सुनो, मैं साउथ साइड के ट्रैप हाउस के बाहर खड़ा हूँ। तुम यहाँ पर आ सकते हो? वहां सब सेफ है? पुलिस कई घंटों से यहाँ मौजूद है, कोई टेंशन नहीं है। क्या कहते हो? देखना चाहोगे ट्रैप हाउस? हाँ, चलिए देखते हैं। लोग पहुंच गए। ओके। कैसे हो चैंप? हे। सब ठीक है? हे, इन्हें टिप कहां से मिली? अरे तुम यकीन नहीं करोगे, एक नशेड़ी सड़क पर बेहोश पड़ा था, किसी ने उसकी मदद नहीं की, एक पुलिस कार की नजर पड़ गई। सालों का नसीब खराब था। ड्रग डीलर्स की ग्लैमरस दुनिया में स्वागत है। किसी भी चीज को छूना मत। हाँ, समझ गया डैड। किसी ने कुछ बताया? नहीं, सब चुप हैं। वायर टैप्स में भी कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर यहीं आसपास कहीं होना चाहिए। हाँ, हो सकता है। वॉश। हाँ। रेनल्ड्स। उसकी बहन नटालिया। मैंने हर जगह पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। ना कोई फाइल्स, ना फोटोज, कुछ नहीं। बाप ने रिकॉर्ड मिटा दिए होंगे, आज से सालों पहले, इसलिए वो आसानी से यहाँ आती जाती होगी। और अगर वो एल पासो में है तो शायद उसके पास यूएस पासपोर्ट होगा, एक ऐसी पहचान जिस पे कोई शक नहीं करेगा। मतलब हम उसे ढूंढ नहीं सकते जब तक वो खुद सामने ना आए। ठीक है, चलो चले। कोडी, बस 2 मिनट फिर घर चलेंगे। कोई बात नहीं। ओके, तो एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोचते हैं। तुम चाहते हो हम ड्रग कार्टेल का माल लूटें? नहीं, मैं चाहता हूँ कि हम कार्टेल के ट्रैप हाउस में चोरी करें। मैं आज एक ट्रैप हाउस गया था और यहाँ चोरी करना बहुत आसान है। कोई सिक्योरिटी नहीं, सिर्फ एक डीलर। ये हमारे बाएं हाथ का खेल होगा। वहाँ 1-2 नशेड़ी होते हैं और कोई नहीं होता। हो सकता है इन पैसों से जेसी और उसकी माँ घर खरीद पाए, अपना मेडिकल बिल भर पाए, जेसी फिर से कॉलेज जा सकता है। ठीक है, तो बता मुझे क्या करना होगा। कायल, तुम्हारा काम सबसे अहम होगा। मैं तैयार हूँ। तुम नजर रखोगे। ओके, मैं नजर रखूंगा। एक सेकंड, लेकिन क्या हम ये सच में करने वाले हैं कि ये बस टाइम पास है? डैनी, क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? मैं इस पे सोच रही हूँ। देखो, हम चारों मिलकर ये कर सकते हैं। भागने के लिए गाड़ी मैं चलाऊंगा, और डैनी, तुम अपनी मॉम के साथ हमेशा ट्रेनिंग के लिए जाती हो, तो तुम सारे बेसिक्स जानती हो। और सबसे अहम,
तुम डीए के सारे अड्डे जानती हो। तो तुम अपनी मॉम की चाबियां लेकर आओगी और बूम, हमें डीए के सारे टॉप के इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे। हम सिर्फ काम की चीजें लेंगे, ना गन लेंगे ना चोट पहुंचाएंगे। कोडी, मान लो हमने ट्रैप हाउस लूट लिया, फिर क्या? हम वो पैसे सीधे जैसे के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। हमें पहले किसी नए लैपटॉप से कई फर्जी कंपनीज बनानी होंगी और ढेर सारे अकाउंट खोलने होंगे जिनमें हम थोड़े थोड़े पैसे डिपॉजिट करेंगे ताकि इनकम टैक्स वालों को कोई शक ना हो। तुम्हारे डैड हवाला में थे ना? तो हम रेडी हैं। क्या ये भी आउटडोर सर्वाइवल क्लब की तरह होगा जो तुम्हें खोलना था? देखो दोस्तों, मैं सीरियस हूँ। ये वही कमीने हैं जिन्होंने जेसी के डैड को मारा। अगर हम में से किसी के मॉम डैड मारे जाते और हम जेसी से मदद मांगते तो वो हाँ करता। हमें भी वही करना है। देखो, मैं पूरी तरह मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये काफी रिस्की लग रहा है। मैं जानता हूँ कि हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बेशक, लेकिन हम दिल से जेसी की मदद करना चाहते हैं ना, तो बस यही मौका है। डीए को उनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कर रहे, तो हम करेंगे। हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम सबको मिलकर करना होगा। वो अकेला है। और लेने आया। सर का ऑर्डर पैक कर दो प्लीज। सब रेडी है, तुम निकल सकते हो। नई जिंदगी मुबारक। थैंक यू। बाहर एक कार खड़ी है। झुको, झुको! नीचे झुको! सब लोग ले जाओ, जमीन पर ले जाओ। Oh, shit! निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो! रुक जाओ! नीचे बैठो! रुक जाओ! छोड़ो उसे! हमारे कब्जे में! नसीब तो बहुत अच्छा है तेरा। गोली बस छू कर निकल गई। 1 इंच अंदर लगती ना तो तेरा काम हो जाता। नटालिया कब्रेरा कहाँ है वो? हाँ, हम समझते हैं लोग हमसे बात करने में हिचकिचाते हैं। उन्हें अपने परिवार की फिक्र होती है, पर तुम्हारी लाश पे रोने वाला तो कोई नहीं। तुम तो अनाथ हो, तुम बता सकते हो। तुमने टेक्सास में डीई एजेंट की जान ली। हम ये तो साबित नहीं कर सकते, लेकिन तुमने खबरी को हमारे सामने मारा, तो तुम्हें सजाए मौत सुनाने के लिए सबूत की कमी नहीं होने वाली। बचने का एक ही रास्ता है, मुंह खोलो। नटालिया कब्रेरा, हम जानते हैं वो एल पासो में है। वो यहां क्या कर रही है? देखो ऑफिसर, मैं तुम्हें अंदर की खबर देता हूं, वो भी मुफ्त में। नटालिया कब्रेरा यहां एल पासो आई है तुम्हारे लिए। वो यहां तुम्हारे सारे डीईए एजेंट्स का पता लगाने आई है। वो छानबीन कर रही है, उसके लिए पैसा बहा रही है। वो तुम तक पहुंच जाएगी और तुम सबको मार देगी, तुम्हारे परिवार वालों को भी। हेलो डैड। सुनो कोडी, एक अर्जेंट काम आ गया है, घर लौटने में देर होगी। ओके डैड, कोई बात नहीं। तुम्हारा दिन कैसा था? हाँ, नॉर्मल था, कुछ खास नहीं। ठीक है, जल्दी घर लौटाना। ओके। अभी भी अलर्ट रहना होगा। ठीक है, कूल। ठीक है, बाय। सी यू, बाय। अरे यार, सुसु करने कब निकलेगा? याद क्यों दिलाया? अब मुझे भी सुसु जाना है। मुझे भी। और मुझे भी। तुम सबके ब्लैडर खराब हैं। और कितनी देर लगेगी? मुझे ऐसे लिखना है और कल प्रेजेंट करना है। जब पता था क्राइम करना है तो होमवर्क करके आती। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना इवॉन? बिल्कुल लग रहा है। फिर से सुनो, इससे कार्ट्रिज फायर होगा। अगर निशाना चूक गया तब ये एंड टेजर का काम करेगा। हाँ ठीक है, समझ गया। और तुम क्या करोगे? मैं बेवकूफ की तरह कार में बैठा रहूंगा और तुम सब मजे करोगे। और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं फोन उठाऊंगा और पुलिस को कॉल करूंगा। वाकई कोई गड़बड़ हुई तो? अगर तुम्हारी फट गई तो मैं जेल नहीं देखो, जाऊंगी। मेरी नहीं फटती, बस थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन मैं तैयार हूँ, समझी? हमें जेल नहीं होगी, हम नाबालिग हैं। तुम हो, मैं नहीं। हाँ, अगर पकड़े गए तो हम कुछ दिन जुवेनाइल जेल में बिताएंगे और 18 के होते ही छूट जाएंगे। कोडी पकड़ा जाएगा, ये इसका आइडिया है। थैंक्स। हाँ गाइस, हमारे पास गन्स नहीं है, लेकिन उनके पास पक्का होंगे। मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी चाहिए क्या? है, चलते हैं। तुम लोग तैयार हो?
हाँ शिट। मेरे बिना मजे करना। मेरी जगह जाओ। नहीं, बाय। जाना है तो जाओ। ओके। जैसे के लिए। हाँ बिल्कुल जैसे के लिए। प्लान याद रखो, अंदर घुसेंगे, कोई आया तो बेहोश करेंगे, पैसे लेंगे और फरार। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। पैसे उठाओ, जल्दी पैसे उठाओ। कौन हो तुम लोग? जल्दी चलो। ये कबरेरा का पैसा है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कोरी हटो। क्या अब मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं जानता था तुम्हें कुछ नहीं होगा तो मैंने पुलिस को कॉल नहीं किया। शाबाश। अरे बाप रे, ये पागलपन। सब ठीक है, चलते हैं। आके ठीक है? ठीक है, पहले से बेहतर है। ठीक है, मैंने पैसे गिन लिए। पता है कितने? कितने? बताओ। हमारे पास पूरे $497 हैं। Oh my God. मुझे नहीं लगता इस सन जैसी को अच्छे कपड़े भी भेज पाएंगे। नहीं, हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। हम सिर्फ $500 के लिए वहाँ मरने वाले थे। जानते हो हमारी कब्रों पर क्या लिखते? लोकल टीनेजर्स मारे गए, बेहतर होता ये कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेते। सच में हमने तो। पर एक बात कहूं, मुझे हम पर नाज है। सच में? सच में। अच्छा। हाँ, हमने कुछ कर दिखाया और जब गड़बड़ हुई तो कोई घबराया नहीं। हम साथ रहे और एक दूसरे की मदद की। लेकिन क्या मजा आया। हाँ, लगे जैसे कोई एक्शन मूवी चल रही है। शांत हो जाओ नटालिया, ये वक्त यूं बौखलाने का नहीं है। देखो वेस्केज अपना मुंह नहीं खोलेगा, वो अपनी सजा काट लेगा। और वैसे भी वो मामूली ट्रैप हाउस था, मामूली रकम चोरी हुई है। बेनी तो बात पैसों की नहीं है, लोग हमें कमजोर समझने लगे हैं। पहले टनल और अब ये चोरी। दुश्मन हम पर हमला कर रहा है, हमें जवाब देना होगा। लेकिन ये हमला तो तुम्हारे शहर में हुआ है ना? तो पता लगाओ वो कौन है और उन्हें कड़ी सजा दो। तो अब तक ये पता चला है कि कल रात ट्रैप हाउस में चोरी हुई थी और चोर पैसे चुरा कर भाग गए, लेकिन इनके खून बाद में हुए। हाँ, बेनिटो गलती करने वाले को माफ नहीं करता। हमें वहाँ नाइट विजन हेलमेट मिला है। मेरे ख्याल से ये चोर सिविलियंस नहीं थे, ये हेलमेट मिलिट्री वालों का है। जो अजीब बात है। नहीं, कुछ अजीब नहीं है। ये DEA का काम है, वो बौखला गए। हमने उनका खबरी मारा है, उनका दोस्त। अब वो हमसे बदला लेना चाहते हैं। उससे पैसे चुराने की बेवकूफी कौन करेगा? मुझे नहीं लगता वो जानते थे पैसे किसके हैं। शायद वो फिर कोशिश नहीं करेंगे। हाँ सही करे हो, वरना मरेंगे। आओ मेरे जी। सॉरी। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। हो गया। सॉरी, मैं थोड़ी नर्वस हूँ। एक्चुअली मैं नर्वस था क्योंकि मुझे लगा तुम नर्वस नहीं हो। अरे हाँ। सॉरी, मॉम का कॉल है, वो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। अरे नहीं, मैं ये समझ सकता हूँ। ओह, तुम्हारी मॉम भी? नहीं, मेरे डैड। मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है तो। ओह, आई एम सॉरी। ओह नहीं, जरूरत नहीं है। वो उन्हें कैंसर था, 3 साल हो गए हैं। तुम्हारे मॉम डैड का क्या? वो साथ में रहते हैं या? तलाक हो गया। पता नहीं डैड कहाँ है। उनका बच्चा हुआ और उन्हें लगा मुझे जिंदगी नहीं चाहिए। लेकिन मुझसे पूछो तो ज्यादा ख्याल रखने वाले डैड होना अच्छी बात है। तुम्हारे डैड कैसे हैं? वो
हमेशा काम में बिजी रहते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन में है, प्रोजेक्ट मैनेजर। लेकिन बात ये खत्म नहीं होती, उन्हें अच्छा डैड बनना है, तो हर वक्त मेरा ख्याल रखते हैं। क्या तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता है? ऐसा क्या करते हो तुम? वो सोचते हैं मेरी मॉम के लिए ये सब करना है, जैसे ये उनकी कोई जॉब हो। लगता है हमारी फैमिलीज कमाल की हैं, शायद इसलिए हम दोनों लैब पार्टनर्स हैं। इसी बात पर तुमसे एक वादा करता हूँ, अब से तुम्हें खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी। देखना तुम्हें एल पासो से प्यार हो जाएगा। सच में? हाँ। तो तुम्हें चैलेंज पसंद है? हाँ नहीं, हम बस यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं। तुम्हारी मॉम कैसी है? वो ठीक है। वो बस एक जॉब ढूंढने गई है, लेकिन अब तक कोई जॉब नहीं मिली उन्हें। अरे यार सॉरी, तुम लोग थोड़ी देर चुप रहोगे? मैं यहाँ फोन पर बात कर रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? देखो मुझे जाना पड़ेगा, जरूरी काम है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। थैंक यू गाइस। तुम? मुझे बच्चे नहीं चाहिए। बेचारा जैसी है। ट्रैप हाउस से जितनी उम्मीद थी उतने पैसे नहीं मिले, पर कोई बात नहीं, वो गलती थी, फिर से नहीं होगी। हाँ, क्योंकि अब हम ट्रैप हाउस नहीं लूटेंगे। एग्जैक्टली। इस बार कब्रेरास के कैश मास्टर को लूटेंगे। क्या करेंगे? उन्हें म्यूल बोलते हैं, जो डीलर से कैश कलेक्ट करके कार्टेल्स के कैश वाले धंधों में लगाता है ताकि ब्लैक मनी व्हाइट हो जाए। पैसा ही पैसा। हाँ कोडी। नहीं, मैं सीरियस हूँ। देखो ये रहा हमारा टारगेट, इसका नाम है एलवीएहो मलमराडो। खूसट बुढ़ा। ये तो भिखारी लगता है। मुझे तो हॉट लगा। हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। ये हर हफ्ते एल पासो में सेम रास्ते से गुजरता है, लॉन्ड्रोमैट्स, पॉन शॉप्स, बार्स। इसका मतलब इसकी वैन कैश से भरी होगी। कितना कैश होगा? $5 लाख कम से कम। इतना जैसे और इसकी मॉम के लिए काफी होंगे। तो क्या ख्याल है? मैं रेडी हूँ। अगर हम वाकई जैसे की मदद करना चाहते हैं तो इस बार हमें सॉलिड प्लान बनाना होगा। ये एलवीएहो हर हफ्ते इसी रास्ते से गुजरता है। बिल्कुल ठीक है, तो फुल प्रूफ प्लान बनाने के लिए हमारे पास वक्त है। हाँ, अगर इस बार दिमाग से काम लो तो मैं भी तैयार हूँ। दिमाग से ही काम लेंगे। बस याद दिला रहा हूँ, मैं भी साथ हूँ गाइस। जानता हूँ। तो सबसे पहले क्या करें? वही जो हमारे पेरेंट्स करते, नजर रखो, हर हरकत पर नजर रखो। दो आर्म गार्ड्स कार में हमेशा एलवीओ के पीछे चलते हैं। उन्हें बेहोश करना इतना आसान नहीं होगा गाइस। सही कहा, इनके लिए हमें कुछ हैवी इक्विपमेंट्स चाहिए। बीन बैग शॉटगन्स। ये जानलेवा नहीं होती, विक्टिम कुछ देर के लिए बेहोश होगा। बीन बैग शॉटगन्स, अच्छा आइडिया है, मैं भी उन्हें चला सकता हूँ। कायल, डेनी और मैं बचपन से शिकार करते हैं, तू नहीं। बेटा फोर्टनाइट में तुम लोगों की मैं बजाता हूँ, मास्टर हूँ मैं। अगर डीईएस सब जानते हैं तो इसे पकड़ते क्यों नहीं? वो उनका असली टारगेट नहीं है, फिलहाल वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने उसकी वैन में जीपीएस लगाया है, वो कहाँ जाता है, किससे बात करता है वगैरह। अब हम यही करेंगे। बस ध्यान रखेंगे हमारे पेरेंट्स वहाँ ना हो। हम यहाँ रेड मारेंगे, ये इलाका खाली होगा तो सड़क पर ट्रैफिक नहीं होगा और हमारे लिए कैश लेकर निकलना आसान होगा। कस्टमर्स का क्या करेंगे? हाँ, अगर कोई शोर सुनकर अंदर से बाहर आ गया तो क्या होगा? कायल, ये सब तू संभालेगा। क्या कायल भी कुछ करेगा? ओए मैं भी हूँ टीम में। हाँ, ये भी टीम में है। निकलने से पहले सब फोन स्कूल में छोड़ेंगे। हाँ, ताकि हमारी लोकेशन ट्रेस ना हो। हाँ, और हम चुराया हुआ माल कहाँ रखने वाले हैं? मेरे दादा के घर, शहर से दूर उनका पुराना खलियान है, परफेक्ट जगह है। Son esos pendejos. ¡Jálgalo! मेरे गन फेंको। ठीक है। नहीं। Come on. Shit.
चाबी मिल गई। हे, मैं इसे संभालता हूँ। पकड़ो इसे। जल्दी चाबी लाओ। जल्दी करो। चलो निकलते हैं यहाँ से। रुक, तुम सब मरोगे। टकले इधर दे। ये अब चैन की नींद सोना कमीने, कहा था ना मास्टर हूँ। शाबाश काइल। Come on, अंदर बैठो। चलो। कुछ होगा, चलो। ओ तेरी, तुमने देखा? बाप रे, तुम्हारा सर ठीक है नहीं? हाँ, तुम ठीक हो? हाँ, सामने वो और भी हॉट लग रहा था। वो अभी हमारा पीछा कर रहा है, हम अभी भी सेफ नहीं है। अगर पुलिस पीछे पड़ी तो हमारी लग जाएगी, इसलिए कोई मास्क नहीं उतारेगा। दरवाजा खोलो। देखो मेरा कमाल, जहां में जाकर मार उठे। सॉरी, नहीं कोई बात नहीं। चलो फिर से। हाँ, मुझे जाना होगा। LVI हो, वो मिल गया। अच्छा, उम्मीद है कि वो जिंदा है। हाँ, किस्मत हम पर मेहरबान है, वो खुद चलकर हमारे पास आया है। हाँ, अकलमंद है, जानता है कैश गया तो बेनिटो छोड़ेगा नहीं। उसे सरकारी गवाह बनना है। तुम्हें क्या लगता है? चलो उसी से पूछते हैं। तो वो एक गैंग था। हाँ, टोटल 4 लोग थे, 2 लड़कियां और 2 लड़के। उनके चेहरे देखे? नहीं, उन्होंने पहले टीयर गैस से हमला किया और उन्होंने गैस मास्क पहन रखे थे। मैं चेहरे नहीं देख पाया। कार्टेल? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ नहीं होता। ये लोग अनाड़ी थे, पेशेवर नहीं। जिस तरह उन्होंने हमला किया था उससे ये बात साफ है। लेकिन हाँ, मेरे साथ जो उस समय 2 गार्ड्स थे, मैं उनके बारे में बता सकता हूँ। क्या बताओगे? वो मर चुके होंगे, तुम भी जानते हो। ऐसा कुछ बताओ जो हमारे काम आए। देखिए, मैं सिर्फ कैश कलेक्ट करने कबरेरा के बारे में क्या जानते हो? मैंने उसका नाम तो सुना है। बता सकते हो वो कैसे दिखती है? नहीं। चलो छोड़ो यार, ये कुछ नहीं जानते, इसे बचा कर नहीं, रुक जाइए। मैं बेनीतो और उसके साथियों की जानकारी नहीं दे सकता। ओके, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ वो कैसे ऑपरेट करते हैं, और मैं बीए ट्रक की इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। आप उन्हें पकड़ सकते हैं। साला ये सब कौन करवा रहा है? अब तक तुम उन कमीनों का पता नहीं लगा पाई। हमारा नेटवर्क तबाह हो चुका है। मुझे दोबारा एक नया नेटवर्क खड़ा करना होगा बेनीतो। उन्हें ढूंढ लूंगी मैं जानता हूँ ये इन कुत्तों का काम है। वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे यकीन है इस वक्त वो साले हम पर हंस रहे होंगे। मुझे पता है कि ये काम ये क्या है। वो ऐसे ऑपरेट नहीं करते। अच्छा, तो और कौन? पहले तुम शांत हो जाओ। मुझे सारे DEA एजेंट्स के नाम चाहिए। तुम्हें खुद को साबित करना होगा। मुझे उनके नाम चाहिए, उनके चेहरे चाहिए, उनके पते चाहिए। मुझे वो मुर्दा चाहिए। उन सबकी बीवियां, उनके बच्चे, उनके पालतू जानवर भी, सबको मार दो। सॉरी, मुझे देर हो रही है। देखो, I'm sorry, मैं तुम्हें बता नहीं पाया, लेकिन मैं रेसलिंग में बहुत बिजी था। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे एक मौका दो। तुम मेरे साथ हाइकिंग करने चलोगी? मैं एक बढ़िया स्पॉट जानता हूँ, बहुत मजा आएगा। पता नहीं। देखो, अगर तुम नहीं चली तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और फिर हम केमिस्ट्री में फेल हो जाएंगे। ये तो एक्सटॉर्शन है। एक्चुअली इसे ब्लैकमेलिंग कहते हैं। ओके। वाओ, खूबसूरत है ना? मेरी मॉम हमेशा मुझे यहाँ लाती थी। उन्हें पहाड़ बहुत पसंद है। तुम्हारी मॉम कैसी थी? मेरी मॉम वो बहुत अच्छी थी। वो हमेशा मजाक करती थी कि वो बहुत प्यारी दादी बनेगी। मुझे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी, मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी। क्या उनकी शादी कामयाब थी? क्या वो साथ में खुश थे? हाँ, बहुत खुश थे। लेकिन कैसे वो मैं खुद नहीं जानता, क्योंकि मेरे डैड कभी खुलकर बात नहीं करते। उन्हें मेरी मॉम ही समझती थी। उन्हें बहुत मिस करता हूँ।
It was so sad we could only laugh. I held your hand like it was all I had. Out of the blue. इसके बाद तुम मुझसे दूर तो नहीं जाओगे ना? क्या? नहीं। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। बहुत अच्छी लगती हो मुझे। और मुझे तुम। I loved you deeper than I ever had before. Oh, the richest of blue, knowing I can't leave without you. तुम बताओ कौन हो सकता है? दूसरी बार कब्रेरास के माल पर हमला हुआ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हाँ, ये दूसरा कार्टेल हो सकता है। हमने टनल तबाह की, कब्रेरास कमजोर है, कोई फायदा उठा रहा है। हाँ, पर तुम्हें यकीन है ये कार्टेल का काम है? ऐसा होता तो सड़कों पे लाशें बिछी होती हैं। और हमें दूसरे कार्टेल के हमले की कोई जानकारी नहीं है। शायद उन्हीं का काम होगा। कब्रेरास के कुछ लोग डर गए होंगे, उन्होंने सोचा होगा पैसे चुरा कर भाग जाएंगे। हाँ, फिर भी खून क्यों नहीं बहा? मैंने पहले कभी कार्टेल को बीन बैग यूज करते नहीं देखा। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। जिन 2 जगहों पर हमला हुआ वहाँ हम नजर रखे हुए थे, है ना? मतलब ये काम हम में से किसी का? हमारी हर जगह नजर है, ये नहीं हो सकता। हाँ जानता हूँ, पर तुमने एक बात पर ध्यान दिया होगा, LVAO की वैन चुराते वक्त वो चोर हमारा GPS ट्रैकर निकालना नहीं भूले। जैसे उन्हें पता था वहाँ है। हाँ, या वो इतने चालाक है कि उन्होंने ट्रैकर चेक किया। मतलब कार्टेल की गाड़ी है, मैं चेक करता हो तो चोर तुम हो। सही समझी, LVAO को मैंने लूटा। ठीक है, जानते हो बीन बैग बुलेट्स कौन यूज करता है? पुलिस वाले। उनके अलावा और कौन? कोई भी नहीं। हाँ, लेकिन हम में से कोई नहीं हो सकता। कोई इतना पागल नहीं है कि उड़ता तीर ले ले। मान लिया हमारी टीम में से कोई नहीं है, लेकिन ऑफिस में और भी बहुत सारे लोग हैं। हाँ ठीक है, अब से हमें और अलर्ट रहना होगा। कब्रेरास से जुड़ी कोई जानकारी हम शेयर नहीं करेंगे। फोन टैप से कुछ पता चला है? वो एक और टनल बना रहे हैं, लोकेशन भी मिल गई है। वो जानते थे हम फोन टैप करते हैं। हाँ तुम सही थे, जरूर कुछ गड़बड़ है। हरामी साला। वाओ, क्या कमाल की जगह, बढ़िया है। पापा को तुम पर बहुत नाज होता। जानती हूँ। क्या लगता है ये जगह काम के लिए कब तैयार हो जाएगी? बियर ट्रक ट्यूसडे को आ रहा है। जानती हूँ। ये देखो, सरप्राइज। क्या लगता है, बंदा काफी हैंडसम है ना? देखो तो जरा, अपने आप को हीरो समझ रहा है। हे। कोडी, तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। क्यों? अब मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया कोडी, लेकिन तुम देर रात बाहर नहीं रह सकते। आज से 9 बजे घर लौट आना, समझे? प्लीज डैड, ये गलत है। कोडी बहस मत करो। अगर कार्टेल हमें मारना ही चाहते हैं तो वो दिन दहाड़े भी हम पर हमला कर सकते हैं, और आप तब तक ड्यूटी करना चाहते हैं जब तक हम में से एक मारा नहीं जाता। और ऐसे ही मुझे घर में बंद करके आप ड्रग्स के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ड्रग्स जीत चुका है। अब मैं 18 साल का हूं, आप मुझे कैद नहीं कर सकते। कोडी, मुझे कुछ नहीं सुनना। कोडी, कोडी। अरे नहीं नहीं लूसी, ऐसा मत कहो। यू वेलकम। वैसे हम ज्यादा रकम जुटा नहीं पाए। फिर एक बार कहोगी? वाह क्या बात है, हम सबको तुम्हारी बहुत परवाह है। ठीक है, जैसी को हाय कहना। वो लूसी पदिया का कॉल था, पैसों के लिए थैंक यू कह रही थी।
असल में फंड रेजर के अकाउंट में 80,000 जमा थे। पिछले कुछ हफ्तों में ये रकम 3 लाख तक पहुंच गई है। ओह, ये तो हाँ, वॉश, मुझे इस केस से जुड़े सारे स्टाफ की लिस्ट चाहिए। उनसे बात करेंगे, पूछेंगे वो कहाँ थे। सब नाराज होंगे पर और कोई चारा नहीं है। ठीक है। पता नहीं, शायद वो बहुत वायरल हो गया है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ही डोनेशंस मिल रही हैं। ओ, देखो कोडी आ गया। हाय कोडी। हाय। इसे भी गुड न्यूज बताओ। हाँ सुनो, वो GoFundMe.com, उसमें लाखों जमा हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। वाह, सुनकर बहुत अच्छा लगा यार, क्या बात है। हाँ यार, ये तो चमत्कार है कसम से। अब हम नया घर खरीद सकते हैं और फिर से एल पासो लौट सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है यार, हम भी तेरे लिए बहुत खुश हैं। ओके बाय। बाय। काश हम उसे बता पाते। अब सुनो, मैंने अगला टारगेट ढूंढ लिया है। 1 मिनट क्या? मुझे डैड से पक्की खबर मिली है। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम ये नहीं करेंगे। हमने पहले ही तय किया था कि और नहीं। नहीं, इस बार हम अपने लिए चोरी करेंगे। हम सब 18 के होने वाले हैं। हम सब एल पासो से जितनी दूर चाहे जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं। बस करो। कायल, कम ऑन, क्या तुम रेडी हो? एक आखिरी बार। पता नहीं, अगर सब तैयार हैं तो नहीं, सब तैयार नहीं है। हाँ, और जैसी खुश है। बस बहुत हुआ, अब और नहीं, हम चोर नहीं है। तुम जानती हो ना कि हमारे पेरेंट्स को हमारी कोई परवाह नहीं है। अगर कल उन्हें कुछ हो गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। खुद मुझे देख लो, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ, जैसे अपने डैड को। काटिल और डी ये दोनों के भाड़ में। अगर हमने ये ट्रक लूट लिया तो हम सब इससे आजाद हो जाएंगे। देखो देखो कोडी, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये सब आइडिया कहाँ से सूझते, लेकिन मैं डैनी, तुम ठीक हो? ओह माय गॉड, डैनी। आराम से, आराम से। डैनी, क्या हो रहा है? वो डैनी, लेट जाओ। डैनी, तुम्हें पानी चाहिए? डैनी, हे बेटा, डैनी, हे, इससे कब तक होश आएगा? बस कुछ ही देर में। ओके। कोडी, तुम ठीक हो? हाँ। गुड। डैनी कैसी है? डॉक्टर्स कुछ और टेस्ट करने वाले हैं। उसके सर पर चोट लगी है। कभी कभी लेट पता चलता है, पर शायद डैनी पिछले हफ्ते सीढ़ियों से गिरी थी। आज सुबह तक तो ठीक थी। अच्छा हुआ तुम साथ थे, वरना कुछ भी हो सकता था। हाँ। मैं लिजी को ड्रॉप करने आया था, मुझे काम पर लौटना होगा। ठीक है, रात को मिलते हैं। ठीक है। कोडी सुनो। हाँ। तुमने क्या कहा, डैनी सीढ़ियों से कब गिरी थी? पता नहीं डैड, मैं था नहीं वहां, लेकिन शायद पिछले हफ्ते। ठीक है। हाँ, सी यू। तुम्हारी मॉम ने कहा तुम्हें एतराज ना हो तो तुमसे मिल सकता हूँ। अब कैसी हो तुम? ओह, बहुत कमजोरी है। आई एम सॉरी। देखो, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ और तुमने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन तुम बेवकूफ हो, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। कुछ देर यही रुको। यहाँ आने के लिए थैंक्स। मैं जानती हूँ तुम्हें हॉस्पिटल्स पसंद नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं। आखिर चल क्या रहा है कोडी? वही मेरे डैड। तुम तो सब जानती हो। छोड़ो, उस बारे में क्या बात कर। ये बहाना नहीं चलेगा क्योंकि मुझे जानना है। तो तुम्हारे डैड बहुत प्रोटेक्टिव टाइप के हैं, जैसे डैड होते हैं। और जब तुम्हारी मॉम बीमार हुई तो वो कुछ नहीं कर पाए। वो उन्हें नहीं बचा पाए, कोई नहीं बचा पाया। वो बस बेबस होकर चुपचाप देखते रहे। अब सिर्फ तुम और वो हैं, और उन्हें हमेशा इस बात का डर रहता है कि वो तुम्हें भी ना खो दे। वो घबराए हुए हैं, और अगर वो तुम्हें आजादी नहीं देते, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हें कमजोर समझते हैं या छोटा बच्चा मानते हैं, बल्कि वो तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत चाहते हैं कोडी। वो प्यार ऐसे ही जताते हैं क्योंकि उन्हें और कोई तरीका आता ही नहीं है। शुक्र है वो ठीक है। उसे मेरी तरफ से हाय कहना। हाँ, कह दूंगा। ठीक है। देखो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन मेरी मॉम काफी पुराने ख्यालात की हैं। ओह। नहीं नहीं नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। वो बस तुमसे मिलना चाहती हैं। क्या तुम मेरे घर डिनर पे आ सकते हो? थर्सडे ठीक रहेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
ओह, अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो शट अप, थर्सडे को मिलते हैं। बियर ट्रक पेट्रोल भरेगा तभी हम उन्हें लूटेंगे। पता नहीं यार, वो ट्रक सिर्फ यहीं पर रुकता है और शायद वहां उनके काफी लोग होंगे। देख, चाहे कुछ भी हो जाए, तू जानता है मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन ये प्लान काम नहीं करेगा। ठीक है टीम, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, इस ऑपरेशन की खबर इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो बियर ट्रक यहाँ हाईवे 62 के इस पंप पर शाम होने के बाद पेट्रोल भरेगा और उसके बाद वो हाईवे के सुनसान इलाके से गुजरेगा। यहीं हम उन्हें पकड़ लेंगे। हे, माफ करना पर एक जरूरी काम आ गया है, मैं थर्सडे को नहीं आ सकता। मजाक मत करो, मैं अपनी मॉम को क्या जवाब दूंगी? मैं फिर कभी आ जाऊंगा। मुझे नहीं लगता। फ्राइडे को तुम अपनी मॉम के साथ हमारे घर आ जाओ। मैं और मेरे डैड तुम्हारे लिए खास डिनर बनाएंगे। बोलो, तुम्हें मंजूर है? सच कहूँ तो चलेगा, हम तुम्हारे घर आएंगे। मेरी मॉम को बहुत खुशी होगी। ओके ग्रेट। पर तुम इडियट हो। बड़ा वाला। हे कोडी, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, पूछो। मैं आपको बताना नहीं चाहता था, हालांकि बताना चाहिए था। तो दरअसल मुझे एक लड़की पसंद है। उसने अपनी मॉम से मिलवाने इनवाइट किया था और मैंने हाँ भी कह दिया था, पर मुझे कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल क्यों किया? अरे वो उस दिन रेसलिंग प्रैक्टिस है और डेनी से भी वादा किया था कि उससे मिलने आऊंगा, इसलिए मैंने उससे कह दिया कि इस फ्राइडे वो अपनी मॉम के साथ हमारे घर डिनर पर आ सकती है। डैड, आई एम सॉरी, मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, लेकिन अब तो तुम चाहते हो मैं उनके लिए खाना बनाऊं? हाँ। ब्रो को, ठीक है, बुला लो। Awesome, thanks. सुनो, तुमने लूसी और जेसी के फंड रेजर के बारे में कुछ सुना है? हाँ, नहीं, मेरा मतलब, हाँ, जेसी का कॉल आया था, उसका टिकटॉक पर वीडियो वायरल हुआ है। अच्छा हुआ ना डैड? हाँ। भगवान करे टिकटॉक खुश रहे। वैसे वो है कौन? मजाक कर रहा हूं। कल मैं देर से लौटूंगा, लेकिन तुम 9 से पहले आ जाना। बिल्कुल। See you. See you. ऐसा ही होगा, मुझे यकीन है। और तूफान आया ही नहीं तो हम पीछे हट जाएंगे। ठीक है, तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। तुम्हारी मर्जी, तुम घर रुक सकती हो, मैं और काल ये कर लेंगे। तुम दोनों मारे जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। फोरकास्ट सही था, हवा तेज हो रही है। चलता है। पोजीशन पे, पोजीशन पे, पोजीशन पे। बियर ट्रक मेरे सामने है। लगता है उसके साथ एक कार भी है। कॉपी दैट। बियर ट्रक दिख गया, साथ में एक कार है, 3 लोग बैठे हैं। चलो चले। ठीक है, तू रेडी है? हाँ, मैं रेडी हूँ। हाँ चल। ठीक है, बंद कर। ये क्या था? रे, अब क्या करना है? वॉच तुम वहीं रुको। ऑल राइट मैथ्यूज, चलो इन्हें पकड़े। कॉपी दैट, चलो। हाईवे तक पहुंचने मत देना। चल जल्दी। चाबी नहीं है, अब क्या करें? चाबी नहीं है। जेब चेक कर, उसकी जेब चेक कर। हाँ। वो देखो वहां। डीए, जमीन पर लेट जाओ। डीए, हथियार फेंको। ओह शिट, जल्दी कर, तू चल यहाँ से। डीए, जमीन पर लेटो। यार, वो मेरी मॉम है। हथियार फेंको। गाड़ी जल्दी कर, चल जल्दी जल्दी निकलते हैं।
कॉफी, मैं तैयार हूँ, मैं उसे रोकता हूँ। रुक जाओ, जाने दो उन्हें, मेरे सामने ही है। मैं बस घर जाना चाहता हूँ यार, ये सब मुझसे नहीं होगा, प्लीज घर चलते हैं। होगा, सब ठीक है। ठीक नहीं है। नहीं, मैं संभाल लूंगा। होश, रुक जाओ। क्या कर रहे, रुक जा। होश, रुक जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। कॉडी। God damn it! तो ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ कोडी। I'm sorry, मुझे माफ कर दे। मुझे बस घर जाना है यार, मुझे बस घर पहुंचा दे। वो क्या था, तुमने मुझे रोका क्यों? उनके चेहरे देखे तो मैं उनका पीछा कर सकता था। रे, मैं तुम्हारी हालत समझता हूं। पटिया की मौके जिम्मेदार तुम नहीं हो, यही सच है। वो ना तुम्हारी गलती थी ना मेरी, ओके? वो नहीं रहा, पर वो यही चाहता कि हम लड़ते रहें, वो यही चाहता कि हम रिस्क लेते रहें और अपना फर्ज निभाते रहें। हाँ, जानता हूं, तुम सही कह रहे हो। थैंक्स। क्या हुआ वहाँ? बताता हूँ, सब बताता हूँ। वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। क्या मतलब? वो हमारे पेरेंट्स वहाँ थे। क्या? वो ठीक तो है? हाँ, वो ठीक है, पर बहुत कुछ हुआ वहाँ। बियर ठंडी नहीं है। ओह नो। कैश कहाँ है? अरे यार। कोडी, रुक जाओ, रुको, इसमें कैश नहीं है। ये सब कितने के होंगे? लाखों, शायद करोड़ों के होंगे। हमने जो पैसे चुराए वो कुछ नहीं थे, ये उनका माल है, वो इसे ढूंढते हुए जानता हूँ, जानता हूँ। अगर इस ट्रक में जीपीएस ट्रैकर लगा होगा तो? कोई ट्रैकर नहीं है। तुझे कैसे पता? होता तो हम जिंदा नहीं होते। इवॉन का कॉल आया था। तुमने ये क्या किया कोडी? देखो, मुझ पर भरोसा रखो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। हमें एलवीओ के बाद रुक जाना चाहिए था। अब बचा क्या है कोडी? बस करो प्लीज। तुमने सही कहा, अब और नहीं। सुनो, मैंने इस केस से रिलेटेड यहाँ सबसे पूछताछ की। सारी डकैतियों के वक्त ये सब कहीं और ही थे। ठीक है, गुड। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ये जानकारी किसी दोस्त को नहीं दी या किसी रिश्तेदार को। हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, ठीक है। देखो, हम उन तक नहीं पहुंचे तो कार्टेल जरूर पहुंचे, वो कभी भूलते नहीं। कोडी, बाहर आओ। थैंक गॉड, लगा भूल गए। ओह, डैम इट। हे, हाय। हाय। हाय, प्लीज आइए ना, अच्छी लग रही हो। थैंक्स। तो डैड, टेरेसा, डैड। हाय। मिस्टर सील, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। तो मुझे रे कह सकती हो। रे, ये मेरी मॉम है। हाय रे। हाय, आप कैसी हैं? मैं लिडिया। हाय लिडिया। कोडी, आखिर हाय। मुलाकात हो ही गई। हाँ। तेरेसा से तुम्हारे बारे में काफी सुना है। ओह। मॉम, कोई बात नहीं, आइए, प्लीज आइए। लगता है मैंने उससे शर्मिंदा कर दिया। हाँ, हमारा यही तो काम है। हमारी कंपनी ज्यादातर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करती है, लेकिन अब रेजिडेंशियल शुरू कर रही है। आजकल हर कोई टेक्सास शिफ्ट हो रहा है। हाँ, सही कहा। असली पैसा तो टेक्सास तुम में ठीक हो? हाँ। आप कभी ऑस्टिन गई हैं? नहीं, मतलब मुझे घूमने का एक्सक्यूज मी, शौक है। बाथरूम कहाँ है? यहाँ से सीधा जाकर राइट मुड़ जाओ। ठीक है। खाना तुमने बनाया? बहुत ही बढ़िया बना है। थैंक यू।
लगभग 7 घंटे लगते हैं। 6-7 घंटों का ओह फासला है। वाह, काफी लंबी ड्राइव हम पहले अक्सर वहाँ फिशिंग करने जाते थे। अच्छा। अकेले बच्चों की परवरिश करना मुश्किल है ना? आपने ये कैसे मैनेज किया? इसकी परवरिश के लिए मैंने जिंदगी से समझौता किया। परफेक्ट जिंदगी के सपने इसके डैड के साथ ही चले गए। मुझसे जो बन पाया मैंने किया। लेकिन आपने अपने बेटे को अच्छी परवरिश दी है। हाँ, उम्मीद तो यही है। वैसे कोई आकर ये नहीं कहता कि आप अच्छे माँ बाप नहीं है, है ना? वक्त ही आपको बताता है। कोडी अच्छा बच्चा है, दिल का साफ है, बस कभी कभी गलत फैसले ले लेता है। माफ कीजिए, मैं आपकी बेटी को डरा के भगाना नहीं चाहता। चिंता मत करिए, मेरी बेटी समझदार है। वैसे आजकल के बच्चों को संभालना मुश्किल है। वो क्या कहते हैं, हम अपने दोस्त चुन सकते हैं। परिवार नहीं। हाँ, इस बात पर cheers। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाय कोडी। डैड सब ठीक है? चलो कल घूमने चलते हैं, फिशिंग करेंगे। काफी अरसे से साथ नहीं गए, इसी बहाने गप्पे लड़ाएंगे। ठीक है। बहुत खूब तेरेसा, अब ये हमें पूरी डीए टीम तक पहुंचाएंगे। क्या? हाँ बोलो डैनी। हाय कोडी, आज का डिनर बढ़िया था। टेरेसा? तुम्हें करीब से जानकर अच्छा लगा, पर अब मैं जो बोलूंगी उसे गौर से सुनना। हमें हमारा ट्रक वापस चाहिए, वो भी पूरे माल के साथ। डैनी कहाँ है? कोडी, अगर डैनी को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे उससे बात करनी है। ठीक है। कोडी, हाँ बिल्कुल मत आना। देखो देखो प्लीज उसे कुछ मत करना, ठीक है? मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजूंगी। 2 घंटों में बियर ट्रक के साथ यहाँ नहीं पहुंचे तो डैनी मरेगी। तुम्हारे डैड आए तो भी डैनी मरेगी। मेरी बात भेजे में घुस रही है? हाँ। तूने एक काम में देरी कैसी? कोडी, बाहर मत आना। वॉश, मेरे घर पर हमला हुआ है, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। सबको खबर करो। सब सेफ है? हाँ, ऑलराइट और रेनल्ड सेफ हैं। वो इस वक्त ऑफिस में ऑफिस बंद कर रहे हैं। थैंक गॉड। सुनो, तुमने कहा कोडी डैनी से मिलने हॉस्पिटल आया है, लेकिन मैं यहाँ पहुंचा हूँ पर डैनी कमरे में नहीं है। मैथ्यूज बहुत घबरा रही है। शिट। ओके, तुरंत कोडी का फोन ट्रेस करो।
देखो अभी वो कहाँ है, और लेडी टेरेसा फ्लोरेस की पूरी कुंडली निकालो। ठीक है। और हाँ रे सुनो, कोडी को कुछ नहीं होगा, ठीक है? फ्लोरेस, ईपीपीडी उसके घर पहुंच चुकी है, घर जलकर खाक हो चुका है। उसका और उसकी बेटी का कोई पता नहीं। शांति से आगे बढ़ो, हमें सावधानी से उन दोनों को बचाना है और टारगेट को पहचाने बिना गोली मत चलाना। गोली मत चलाना, मेरे पास बम है, गोली मत चलाना। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, मेरे पास बम है। बॉम्ब है? तुम वाकई पागल साइंटिस्ट हो। संभल कर, ये साइंस में माहिर है। हम केमिस्ट्री लैब में साथ थे, सही कहा ना कोडी? मजेदार दिन थी वो। तो वो सब तुम्हारा प्लान था? हमें पता था स्कूल में डीई एजेंट्स के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो कौन है ये नहीं पता था। मुझे तुम्हारे अजीब दोस्तों पर शक हुआ। फिर टनल रेड के बाद हमें लगा कि हमने किसी को अनाथ बनाया है, और जब हम करीब आए तो शक यकीन में बदल गया। बहुत बढ़िया, तुम जीत गई। अब प्लीज डैनी को जाने दो। अरे वाह, क्या बात है। ट्रक तो आ गया, लेकिन ये दोनों अब तक जिंदा क्यों हैं? देखो, मैं सबको उड़ा दूंगा। इससे कुछ नहीं होगा, ये बॉम्ब नहीं है। ये झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं करेगा। तो आजमा लो। जरूर, खत्म करो इस।